एसएम न्यूज के सभी दर्शकों को मेरा जय भीम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं वीरेंद्र सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं एसएम न्यूज द्वारा प्रसारित की जा रही सीरीज बाबा साहेब कांशीराम, कुमारी मायावती, बहुजन स्वाभिमान बसपा। पिछले जो एपिसोड थे उनमें बहन कुमारी मायावती के संघर्षों के बारे में बताया कि उत्तर प्रदेश में जब सरकार थी तो किस तरीके से सरकार चलाई, 6 महीने की जो सरकार थी किस तरीके से सरकार चली और किस तरीके से इस्तीफा दिया, बीजेपी ने किस तरीके से भ्रष्ट आचरण से अपना बहुमत सिद्ध किया। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जब सरकार से इस्तीफा दे दिया तो उसके बाद क्या क्या गतिविधियां रहीं बहन कुमारी मायावती की, ये जानना भी, बहुजन समाज के सभी लोगों को बताना भी ये जरूरी है कि उसके बीच में बहन कुमारी मायावती जब दोबारा 2002 में मुख्यमंत्री बनी तिवारा, तो उसके बीच में क्या क्या गतिविधियां रहीं। इस सिलसिले में आज हम बात करेंगे कि 1999 में बिहार में रणवीर सेना ने 2 बार अनुसूचित जाति के लोगों की नृशंस हत्या की थी, नरसंहार किया था। उस पर लोकसभा में बहस चल रही थी। तो बहस के दौरान कांग्रेस वाले बीजेपी को दोषी ठहराते रहे थे, बीजेपी वाले थर्ड फ्रंट को, कोई किसी को, सब एक दूसरे पर टालने की बात कर रहे थे। जब बहन कुमारी मायावती जी का नंबर आया तो बहन कुमारी मायावती ने सभी दलों को बारी बारी से इनको जो है लोकसभा में खींचा। कहा कि जब कहा गया कि जो रणवीर सेना है वो बीजेपी के समर्थन से चल रही है। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा रणवीर सेना बीजेपी के समर्थन से चल रही है तो कांग्रेस क्या कर रही थी। कांग्रेस के शासनकाल में भी ये सब होता रहा और साथ में जो थर्ड फ्रंट की सरकार थी वो भी क्या कर रही थी। और बिहार में जो राष्ट्रीय जनता दल की सरकार थी, लालू जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने क्यों नहीं रोका। तो ये कुल मिलाकर के बहन कुमारी मायावती जी ने सभी को जिम्मेदार ठहराया और ये बताया कि ये जो नरसंहार हुए रणवीर सेना द्वारा हुए या इसके पहले हुए या बाद में जो होते रहे हैं वो सबकी मिली भगत होती रही है। चाहे कांग्रेस हो, चाहे जनता दल हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे प्रदेश की दूसरी सरकार हो, ये सभी बराबर के जिम्मेदार रहे हैं। अगर प्रदेश की सरकार चाहे तो रणवीर सेना का सफाया कर सकती थी, लेकिन प्रदेश की जनता दल की सरकार ने ऐसा नहीं किया। बहन कुमारी मायावती जी ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया कि जब बहन कुमारी मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो ये कहा जाता था कि पाकिस्तानी आतंकवादी नेपाल की सीमा से उत्तर प्रदेश से होते हुए आते हैं। तो बहन कुमारी मायावती ने वहां स्पेशल एक डीआईजी रेंज गठित की और छांट के वहां अधिकारियों को लगाया और वहां पर सारी जो घुसपैठ थी आतंकवादियों की वो बिल्कुल बंद कर दी। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि अगर मुख्यमंत्री चाहे, अगर प्रदेश की सरकार चाहे तो हर चीज पर लगाम लगा सकती है। तो रणवीर सेना क्या माने रखती है, रणवीर सेना पर भी लगाम लगाई जा सकती है, लेकिन जो सरकार की नियति नहीं थी वो भी मिली भगत थी, वो भी दलितों का नरसंहार करना चाहते थे। वोट की पॉलिटिक्स का काम था। एक तरफ नरसंहार करा दिया, उधर के बाद मलहम पट्टी लगा करके सब वोट की राजनीति के तहत ये सब जितने भी दलितों के संहार हुए हैं, जिनकी हत्याएं होती रही हैं, उसमें सभी पार्टियां बराबर रूप से जिम्मेदार रही हैं। ऐसा बहन कुमारी मायावती ने जोरदार तरीके से लोकसभा में सभी पार्टियों को आड़े लिया। ये बात है 26 फरवरी 1999 की। उसके बाद कहानी रिजर्वेशन की शुरू होती है। तो 9 मई सन 2000 को लोकसभा में रिजर्वेशन बैकलॉग संबंधी विधेयक लाया गया था, क्योंकि उससे पहले जो यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट थी उसमें उसके टाइम पे एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, उसके आधार पर 5 OM निकाले गए थे, जिससे रिजर्वेशन लगभग समाप्त कर दिया था। बैकलॉग में रिजर्वेशन खत्म, प्रमोशन में खत्म,
और जो छूट दी जाती थी वो खत्म। और इस पर बहस चल रही थी जब रिजर्वेशन पर विधेयक बिल पास किया गया था। तो 9 मई 2000 को लोकसभा में बहन कुमारी मायावती ने वहां भी सभी को आड़े हाथों लिया और सभी वहां दल ये कह रहे थे कि 50% की सीलिंग है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो बहन कुमारी मायावती ने कहा कि 50% की सीलिंग आम रिजर्वेशन के लिए है, लेकिन जब तक बैकलॉग का सवाल है तो बैकलॉग की वैकेंसी के लिए 50% की कहीं भी संविधान में कोई सीमा नहीं है। तो 50% जो आरक्षण है वो बैकलॉग अगर होता है तो वो दिया जा सकता है, क्योंकि बैकलॉग जो होता है वो पिछले बार कम रह गया तब बैकलॉग होता है। तो जब कम रह गया है, 50% से कम था, तो 50% से ज्यादा बैकलॉग पर सीलिंग नहीं होनी चाहिए और बहन जी की इस बात को माना गया। उसके बाद ये 9 मई को है और उसके साथ साथ बहन जी ने बैकलॉग के साथ साथ में एक सबसे महत्वपूर्ण मांग भी रखी कि ये जो रिजर्वेशन है ये जुडिशरी में भी होना चाहिए, राज्यसभा में भी होना चाहिए, विधान परिषद में भी होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, कॉरपोरेट सेक्टर में होना चाहिए। सब जगह बहन जी ने जोरदार तरीके से ये मांग रखी कि जो रिजर्वेशन है ये सभी जगह जहां अभी नहीं है वहां भी सभी जगह होना चाहिए, क्योंकि जहां रिजर्वेशन नहीं है आज भी हालात वहां दयनीय है। सुप्रीम कोर्ट की अगर हाई कोर्ट की बात करें तो वहां रिजर्वेशन नहीं है। तो हमारे पूरे 73 साल के इतिहास में गिने चुने सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में गिने चुने जज हुए। 73 साल में केवल एक चीफ जस्टिस हुआ है शेड्यूल्ड कास्ट का। मतलब बड़ी चिंता की विषय है कि 73 साल में केवल एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ है, वो भी रिजर्वेशन की वजह से नहीं हुआ है, वो अपनी काबिलियत की वजह से हुआ है। तो इस तरीके से ये जो रिजर्वेशन की बात बहन कुमारी मायावती ने प्राइवेट सेक्टर में, जुडिशरी में, विधानसभा में और राज्यसभा में जो की, जो बहुत महत्वपूर्ण था, उससे पहले किसी भी दल के सांसद ने, नेता ने, मंत्री ने इस बात को कभी नहीं उठाया था। तो बहन जी का ये स्टेटमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण था। उसके बाद फिर 22 अगस्त 2000 को दूसरा एक रिजर्वेशन से संबंधित विधेयक था, वो था प्रमोशन में आरक्षण। प्रमोशन में आरक्षण भी खत्म कर दिया था। उस प्रमोशन में आरक्षण के लिए बहन कुमारी मायावती ने वाजपेयी सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि वाजपेयी सरकार जो है ढुलमुल नीति आरक्षण के मामले में अपना रही है। 8 महीने पहले ये फैसला हो चुका था कैबिनेट ने कि इसके प्रमोशन के लिए विधेयक पेश किया जाएगा, लेकिन वो विधेयक बनाते बनाते पेश करते 8 महीने के बाद पेश किया। तो ये जो ढुलमुल रवैया रहा, इस पर बहन कुमारी मायावती ने बीजेपी के बहुत ही आड़े हाथों से लिया। और बहन कुमारी मायावती ने यहाँ एक अलग मांग की कि आरक्षण को, संविधान की आरक्षण के जितने मामले हैं, चाहे प्रमोशन में, चाहे बैकलॉग में, चाहे नौकरी में या कहीं भी है, आरक्षण के सारे मामले संविधान की 9वीं सूची में रखने चाहिए, ताकि कोई कोर्ट या कोई डीओपीटी या कोई अन्य उसमें घुसपैठ ना करे, उस पर हस्तक्षेप ना कर सके। ये भी बहुत महत्वपूर्ण मांग थी, जो कि इससे पहले कभी किसी ने नहीं की, कि 9वीं सूची में आरक्षण का मामला जाना चाहिए। तो ये 88वां जो संविधान संशोधन पर, इस पर चर्चा हो रही थी। एक चीज यहाँ जानना आवश्यक है, खास करके बहुजन समाज के लोगों को, कि जो 4-5 OM जो जारी किए गए थे, उस समय माननीय रामविलास पासवान जी मंत्री थे और जो जॉइंट सेक्रेटरी थे डीओपीटी में, जिनके साइन से ये निकले थे, वो भी शूद्र थे। तो ये बड़ी विडंबना रही है कि इन शूद्रों के हाथ से ये हुआ और ये इन्होंने कुछ भी रोकने के लिए कुछ भी कदम नहीं उठाया, कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं किया। मंत्री होते हुए और जॉइंट सेक्रेटरी होते हुए ये जो है पारित किए गए थे।
तो अटल बिहारी वाजपेयी ने खुद इस बात को कहा था कि ये जो 5 OM जारी किए थे ये तो रामविलास पासवान ने जारी किए थे, इसमें बीजेपी का क्या कसूर है। रामविलास पासवान को सोचना चाहिए था, जारी करते वक्त उस ज्वाइंट सेक्रेटरी को सोचना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं, हो सकता है उन्होंने देखा ही ना हो। जो नीचे से प्रपोजल आया होगा वो इन्होंने आंख बंद करके साइन कर दिया होगा। तो दूसरों का क्या दोष दें। और बहुजन समाज के लोग, रामविलास पासवान है, चाहे ठावले है, चाहे उदित राज है, चाहे दूसरे जितने भी बहुजन समाज के नेता रहे हैं, हमेशा दूसरी पार्टियों में उनकी चमचागिरी करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं, मेंबर रहे हैं। उन्होंने कभी भी आज तक आवाज नहीं उठाई, न अनुसूचित जाति के मामले में, न रिजर्वेशन के मामले में। वहां अपने मुंह पे ताला लगा करके बैठे रहते हैं। उनके खिलाफ बहुजन समाज के कोई भी बुद्धिजीवी कभी कोई टीका टिप्पणी नहीं करते। अगर वो टीका टिप्पणी करते हैं तो हमेशा बहन कुमारी मायावती को लेकर के टीका टिप्पणी करते हैं। बहुजन समाज के इतने नेता हैं जो कि क्या कहना चाहिए, उन पार्टियों के चमचे बने हुए हैं। रामविलास पासवान हर सरकार में मंत्री रहा है, लेकिन इन्होंने बहुजन समाज के हित के कोई काम नहीं किए, इनके विरुद्ध में काम जरूर किए हैं। एक बेमई कांड का, एक साड़ूपुर कांड का वाकया था, जब बहन कुमारी मायावती संसद में इस बात को रख रही थी तो रामविलास पासवान ने उनका विरोध करते हुए बहन जी का ये कहा था कि इतना नहीं हुआ जितना मायावती बता रही है, कांसीराम साहब बता रहे हैं। तो कांसीराम साहब ने कहा था कि भाई अभी रामविलास पासवान की तसल्ली नहीं हुई है, कम मरे हैं और ज्यादा मरने चाहिए। तो ये जितने रहे हैं, ये जो बहुजन समाज के गद्दार नेता हैं, ये बहुजन समाज की बुराई में तो बहुजन समाज को रोकने के लिए तो उनका साथ देते हैं, लेकिन बहुजन समाज के खिलाफ अन्याय अत्याचार होता है उसमें कभी भी अपना मुंह नहीं खोलते हैं। अगर बोलते हैं तो सरकार के पक्ष से, सरकारी तरीके से बोलते हैं। इन्होंने कभी भी हमारे हित की बात नहीं की। तो ऐसे नेताओं का बहुजन समाज के सभी बुद्धिजीवियों से मेरा निवेदन है, ऐसे नेताओं का सोशल बहिष्कार, सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए, सोशल बायकॉट होना चाहिए। इनका जितनी निंदा की जाए उतनी कम है, क्योंकि इन्हें ये बात अंबेडकर की करते हैं, चुनाव अंबेडकर के नाम पे लड़ते हैं, महापुरुषों के नाम पे लड़ते हैं, लेकिन चुनाव जीत करके ये ब्राह्मणवाद को, मनुवाद को मजबूत करने के लिए उनकी मदद करते हैं। और ये लंबा इतिहास है, चाहे ठावले हैं चाहे रामविलास पासवान। रामविलास पासवान तो हमेशा सत्ता के साथ रहा है, हमेशा इन्होंने मनुवाद की जड़ें मजबूत करने का काम किया है। इन चीजों को बहुजन समाज के लोगों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जब मुख्यमंत्री नहीं रही तो लोकसभा के माध्यम से जोरदार तरीके से बहुजन समाज के हित में, बहुजन समाज की बात को हमेशा उठाती रही, करती रही, चाहे लोकसभा हो चाहे और कई प्लेटफॉर्म हो। तो इस तरीके से बहन कुमारी मायावती हमेशा समाज के लिए समर्पित रही हैं, विचारधारा के लिए समर्पित रही हैं, कभी भी विचारधारा से समझौता नहीं किया, किसी पार्टी के डराने धमकाने में आज तक नहीं आई, किसी के दबाव में नहीं आई। इसीलिए बहन कुमारी मायावती को आयरन लेडी कहा जाता है, बहुजन समाज की शेरनी कहा जाता है। आज बस इतना ही। मैं धन्यवाद करता हूं SM न्यूज का और धन्यवाद करता हूं SM न्यूज के दर्शकों का। मैं निवेदन करता हूं बहुजन समाज के नवयुवकों से, जो नौजवान हैं, जो आज गुमराह हो रहे हैं छुटभइये नेताओं के चक्कर में, छुटभइये जो चमचे नेता पैदा, दलाल और गद्दार समाज में पैदा किए जा रहे हैं, उनके बहकावे में ना आए। बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। तो जो आंदोलन चल रहा है, जो बहुजन समाज पार्टी अगर मुकाबला कर सकती है आज की तारीख में इन बहुजन विरोधी सरकारों का, तो केवल बहुजन समाज पार्टी कर सकती है, बाकी किसी पार्टी में इतनी हिम्मत नहीं है। तो नौजवान गुमराह ना हो, ये मेरा अपील है नौजवानों से। इसी के साथ सभी का धन्यवाद, सभी का आभार, सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।